से ये बताती हूँ कि भाई यहाँ सामने चाहे कोई भी उम्मीदवार हो उसकी जमानत जब्त करने का काम करांगे हूँ। और मुझे इससे कोई घबराहट नहीं है। अगर पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। उस टाइम पर ये मंत्री होया कर दी, हमेशा ही तो शाम में व्यापारियों के साथ होती रहती थी, व्यापारी आम करवाती थी। इन्हीं की मिली भगत की वजह से ये षड्यंत्र किए गए थे। पता है कि भाई राकेश मलिक जी के साथ जो हुआ है वो यही षड्यंत्र, कोई बाहर का नहीं था, इन्हीं की है ये साजिश। वो कहते हैं ना हरियाणा में, भाई कंधा किसी का और बंदूक किसी, लेना देना नहीं है। मेरे लिए ये आज भी उसी जगह खड़ी है। पूरा किस तरह इसने स्वीकार कर लूंगी कि मैं इसके साथ मतलब भी नहीं, मैं इसका नाम लेना भी नहीं पसंद करती। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सदग संसार में। बात करते हैं एक नई अपडेट के साथ, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा उछाल आ चुका है। जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही नेताओं की आपसी रंजिश भी सामने निकलते हुए नजर आ रही है। बात करते हैं हम तोशाम विधानसभा क्षेत्र से। किरण चौधरी जी ने पासा पलटा ही था कि उस जिस पार्टी के अंदर गई हैं, वहां के कुछ एक नेताओं ने उनकी बगावतें शुरू कर दी हैं। कुछ अनखुश नजर आ रहे हैं, कुछ खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बात करेंगे जिस 21 जून को जब माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भिवानी के अंदर पहुंचते हैं और वहां किसानों को करोड़ों रुपए की सौगात देते हैं, उसी समय वहां पे एक भाषण होता है, स्पीच होता है, जिसमें मैडम किरण चौधरी का भी स्पीच होता है, माननीय कृषि मंत्री रहे जयप्रकाश दलाल जी का भी रहता है और मुख्यमंत्री जी का भी रहता है। लेकिन इसी बीच के अंदर शशि रंजन परमार जी का एक छोटा सा स्पीच होता है। उन्होंने बातों ही बातों के अंदर एक इशारा किया, नायब सिंह सैनी जी की तरफ इशारा करते उन्होंने कहा, हमने 5 साल मैडम किरण चौधरी जी विधायक रही, लेकिन हमारी थोड़ी कसर रहेगी, लेकिन हमने दायित्व जरूर निभाया। एक वकील का जो दायित्व है, हल्के में मैंने काम की पूरी पैरवी की है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं नायब सैनी जी से उम्मीद करूंगा कि भाई आप नए को जोड़ने के चक्कर में आप जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, आपसे उम्मीद करेंगे उनका भी मान सम्मान और उनका बात को बरकरार रखेंगे कि हमने पिछले 5 सालों से मेहनत की है और थोड़ी सी कसर रहेगी ना तो हम आर या पार लगा सकते थे। उन्होंने कहा कि नए जोड़ने के चक्कर में पुरानों को मत भूल जाना। ये बात कुछ बताना चाहती थी। शायद मुख्यमंत्री जी भी शायद इस बात को भांप गए और वहां कुछ लोग खड़े थे जो हंसी के ठाके लगाने लगे, क्योंकि लग रहा था कि किस तरफ इशारा कर रहे हैं। क्योंकि 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है। शशि रंजन परमार जी लगातार 5 साल से मेहनत कर रहे थे कि बीजेपी पार्टी से उनको मौका मिलेगा, लेकिन किरण चौधरी के आने से उनकी शायद उनको लगता है कि टिकट कट सकती है। लेकिन इसी बात को लेकर के उन्होंने इशारा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में देख लेना, हम भी उम्मीदवार थे और हम जीत सकते हैं। लेकिन किरण चौधरी के आने से क्या लगता है कि किरण चौधरी जी की टिकट जो है वो कंफर्म हो पाएगी या शशि रंजन की कंफर्म हो पाएगी? और उसी दूसरी तरफ में अभी फिलहाल की जो जिला प्रमुख बनी है भिवानी जिले की अनीता मलिक जी, उन्होंने भी एक इंटरव्यू के माध्यम से एक बड़ा खुलासा किया है। पत्रकार के सवाल के ऊपर जवाब करते हुए उन्होंने कहा कि क्या किरण चौधरी जी के आने से आप पार्टी से खुश हैं? उन्होंने कहा कि हम पार्टी से खुश नहीं हैं, और जब किरण चौधरी जी के आने की अटकलें थी तब हमने पार्टी से गुहार लगाई थी कि ऐसे लोगों को पार्टी में एंट्री नहीं दी जाए। अपने पति राकेश मलिक के एक बड़े षड्यंत्र के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जब हमने दरी बिछा करके यहाँ पे 3 से 4 दिन जब एक धरना प्रदर्शन किया था, तब कोई सूद लेने वाला नहीं था। किसी भी हालात के अंदर किरण चौधरी का वो साथ नहीं देंगी। ऐसी बातें उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के माध्यम से कही है। एक पत्रकार ने एक सवाल किया कि अगर किरण चौधरी सामने उम्मीदवार बनती हैं तो क्या आप भी चुनाव लड़ेंगी? तो उन्होंने इस तरफ इशारा करते हुए कहा कि सुधा यादव, कैप्टन अभिमन्यु और वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल जी का आशीर्वाद है। अगर वो आशीर्वाद देते हैं, किसी तरफ इशारा करते हैं, तो वो उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगी। लेकिन अगर उनको मौका मिलता है तो वो जमानत जब्त करवाने का काम कर सकती हैं। किरण चौधरी कोई छोटी लीडर नहीं है। सीएम उम्मीदवार उनको माना गया था, लेकिन जो हुड्डा साहब हैं उनके साथ उनकी नहीं बनी और फिर उन्होंने पाला पलट दिया। अकेले ही नहीं बल्कि अपनी बेटी श्रुति चौधरी जी को भी उन्होंने अपने साथ ले लिया। ये तमाम बातें कुछ बताना चाहती हैं
कुछ इंटरव्यू में खुलासे हुए हैं। उन्होंने बताया कि राकेश मलिक जी जो बीजेपी पार्टी के ही उम्मीदवार थे, उस समय एक बड़ा षड्यंत्र के साथ में रचा गया। उनके बेटे तक का नाम, उनके बच्चों तक का नाम जो है वह केस के अंदर लिखवा दिया गया था। उनका खुद का नाम जो है वो केस में लिखवा दिया गया था। मैं बताया कि मेरी उम्र ही क्या है, मेरे बच्चों की उम्र क्या होगी, लेकिन आज एक हमें मौका मिला है जनता की सेवा करने का। 5 साल जो अभी पीछे के बीते हैं, इसमें 2 से 2.5 साल उनको लगातार काम करते हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम जनता की सेवा में लगे हुए हैं। अब वो 2 दिन के अंदर आकर के बीजेपी पार्टी में अपना वर्चस्व कैसे बना सकती हैं। अगर मौका मिला तो हम उनकी जमानत जब्त करवाने का काम करेंगे। एक इंटरव्यू के माध्यम से कुछ तमाम बातें जो हैं वो अनीता मलिक जी ने कही हैं, सुनिए आप। देखो, पार्टी में आ गई है, इससे हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी हम पर विश्वास जताती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताती हूँ कि भाई यहाँ सामने चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, उसकी जमानत जब्त करने का काम करांगे और अपने काम करने लग रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ। और हर गांव में जाके तो शाम हल्के में आपको पता होगा, तो शाम ब्लॉक में भी टैंकर दिए हैं, कल कैरू ब्लॉक में भी टैंकर बांटे हैं और बहुत सारे गांव में पार्क बनवाए हैं, रेस्क्यू शेल्टर और ई लाइब्रेरी और लाइटों का काम, अनेकों काम करवाए हैं। मार्केटिंग बोर्ड के जो रोड हैं वो भी बन लग रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। और जो भी हल्के के काम होंगे, जिले के काम होंगे, उनके बीच में मैं खड़ी हूँ और जो काम करण के हैं वो बतावेंगे, उनसे पूछ के वो काम मैं करवाऊंगी और हमेशा उनके बीच में खड़ी रहूंगी। मैं राकेश मलिक जी की धर्मपत्नी हूँ। जिस तरह वो डट के खड़े रहे थे ना, बिल्कुल उन्हीं की तरह, उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं आज भी खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी। जो मेरा काम है मैं उस पर खड़ी हूँ और मुझे इससे कोई घबराहट नहीं है। अगर पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। तो वो पार्टी का काम है। फिर भी मामे पहले राकेश मलिक जी भी तोशाम व्यापार मंडल के 2012 में अध्यक्ष बने थे। जब उस टाइम पर ये मंत्री होया कर दी, हमेशा ही तोशाम में व्यापारियों के साथ होती रहती थी। व्यापारी यहाँ राकेश मलिक जी को अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने तोशाम की वो बंद करवाई। ये तो सरेआम करवाती थी, इन्हीं की मिली भगत की वजह से ये अंतर किए गए थे। और सारे तोशाम को नहीं, पूरे हरियाणा को भी पता है कि भाई राकेश मलिक जी के साथ जो हुआ है वो यही षड्यंत्र है, कोई बाहर का नहीं था, इन्हीं की है ये साजिश। वो कहते हैं ना हरियाणा में, भाई कंधा किसी का और बंदूक किसी की। अंतर जी, मैं घर बैठी थी राकेश मलिक जी के जाने के बाद, मेरे पे भी केस था। पता है किसी को? मेरा बच्चा जब स्कूल में है, नो बताओ कितनी तो एज मेरी है और कितनी मेरे बालका की है, उन पे भी स्कूल में बैठा के सीसी कैमरा में सारी रिकॉर्डिंग है। पंजाब में जाकर स्कूल में बैठे बालका का नाम लिखवा रखा है। किस तरह मैं बर्दाश्त करूंगी? और वहां की जो महारानी थी, बिल्कुल वहां के जो थे ने उन्होंने बताया है कि भाई उनके कई पे जब सीएम की तरफ से ये होंगे तो बताओ कुछ भी उसके है तो क्यों नहीं मामी, किस तरह वो करांगे ये बात बर्दाश्त है तो है, हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, अपनी करके खा रहे हैं, अगर उरा कुछ और होगा तो और दूसरी जगह वाले करके खाना है, ये ना तो कितने दूसरी स्टेट में सही तो काम करके खाना। मामी ने किसी के दबाव में ना हाँ और ना रहो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए ये आज भी उसी जगह खड़ी है। पूरे हरियाणा को पता है, तो शाम को बड़े से लेके बच्चे लोग पता है। अगर मैं भी एक गलत अक्षर भी कहूंगी न, या कहूंगे भाई ये क्या कह रही है, मैं किस तरह इसने स्वीकार कर लूंगी कि मैं इसके साथ मतलब भी नहीं, मैं इसका नाम लेना भी नहीं पसंद करती। 1% भी नहीं। राकेश मलिक जी जिस तरह विरोध में थे, बिल्कुल 100% उन्हीं की तरह आज मैं भी उसी जगह खड़ी हूं और विरोध करती हूं और करती रहूंगी मरते दम तक। वित्त मंत्री जी जेपी दलाल जी और बड़ी बहन सुधा जी और कैप्टन अभिमन्यु जो भी हमें आदेश देंगे, इनको छोड़ के अगर वो ये कहेंगे ना भाई अनीता आपको कुएं में कूदना है तो मैं कूदने तैयार हूं, पर ये बात नहीं स्वीकार होगी।
किसके साथ काम नहीं करना चाहते आप? मैं नाम नहीं लेना चाह रही जी, आपने बार बार ले लिया वही बहुत है। और जो सहन है तो शामिल के वाली बच्चे ने पता है भाई अनीता मलिक क्या कह रही है, राकेश मलिक की पत्नी क्या कह रही है। अगर आमने सामने चुनाव लड़ने की नौबत आ गई तो अलग ही मजा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहती हूँ कि जमानत बचा ले, तो आप ये लाइन नोट कर लेना। मैं भी यही हूँ, आप भी यही है। मतलब अनीता मलिक जीतेगी? बिल्कुल 100%। आज से 10 साल पहले राकेश मलिक जी जीत चुके थे, रैली रख रखी थी, 70-80 गांव का दौरा कर चुके थे, रैली बहुत जबरदस्त होने वाली थी और 5 दिन के बाद रैली होनी थी। ये देखो वो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन का कोई टाइम नहीं है, किसी टाइम आना हुआ, किसी टाइम जाना हुआ, तो उसी टाइम पर उनका हो गया। पहले क्यों नहीं हुआ, उसी टाइम पे क्यों है? लोग मूर्ख नहीं है। और मैं बैठी हूँ, किसी के घर से आदमी जाओगा, अगर वो आदमी किसी और का नाम क्यों लेगा? लिस्ट है जिसके साथ बनी है ना, उसी को पता है कि भाई मेरे साथ क्या बनी है, किसने करी है। अंदर से मैं भी एक जिंदा इंसान हूँ। अगर मैं इस तरह की वाहियात बात करूंगी तो मेरी आत्मा तो फिर ये सोचो बिल्कुल वो है ही नहीं। तो सुना आपने, कुछ बातों के माध्यम से अनीता मलिक जी से प्रश्न करते हुए पत्रकार जी नजर आते हैं कि अगर आप मैदान में होते हैं तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने कोई भी कैंडिडेट आया तो हम उनको जमानत जब्त करवाने का काम करेंगे और बड़ी ही आसानी के साथ हम जीत जो है हमारी प्रबल दावेदारी में होगी और जीत का काम जो है वो तोसाम की जनता जो है करेगी। लेकिन एक रायशुमारी की बात उन्होंने की है कि हम तोसाम की जनता से एक रायशुमारी भी करेंगे, आगे का क्या डिसीजन लेना है। और एक बात पे उन्होंने कहा कि किसी भी हालात के अंदर वो किरण चौधरी का साथ नहीं देंगे। अगर पार्टी उन्हें मैदान में भी नहीं उतारती है तो वो किसी दूसरे स्टेट के अंदर जाना पसंद करेंगी, लेकिन उनके साथ में रहना पसंद नहीं करेंगी। ऐसी कुछ बातें उन्होंने अटकल लगाई हैं। तो तोसाम विधानसभा क्षेत्र जिस प्रकार से एक नए मोड़ के अंदर आया हुआ है, उस मोड़ के ऊपर सबकी नजरें रहेंगी। अब मामला ये रहेगा कि क्योंकि वहां पे कांग्रेस के एक बड़े प्रतिद्वंदी की जरूरत होगी, किरण चौधरी अगर राज्यसभा नहीं जाती हैं और अगर वहां पे विधानसभा से चुनाव लड़ती हैं तो एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों का भी कहना है कि अगर वहां पे एक बड़ा लीडर अगर किरण चौधरी के सामने कांग्रेस पार्टी रखती है तो किरण चौधरी वहां से हार जाएंगे। लेकिन इतनी मामूली आसानी अंतर से जो है किरण चौधरी हारने वाली नहीं है। लगातार 20 सालों से 4 योजनाओं से किरण चौधरी जी वहां पे एमएलए रही हैं। हरियाणा के अंदर कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है और कैबिनेट मंत्री होते हुए तोसाम हल्के के अंदर जितने कार्य किए हैं वो लोगों का कहना है कि काम तो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन किरण चौधरी वहां से जाने से उनको नुकसान होगा। अनीता मलिक जी ने बड़े ही तेवर अंदाज के अंदर बड़े ही एक घातक इंटरव्यू के माध्यम से बड़ी पोल खोलने का काम किया है और ये तमाम बातें जो हैं वो एक अटकलें लगाते हैं, क्योंकि टिकट वितरण होगा। टिकट वितरण होने के बाद जब जैसे ही किरण चौधरी ने पासा पलटा है, हो सकता है कि यहां से कुछ नेता पासा पलट के कांग्रेस की तरफ जाते हुए नजर आए। तो तमाम बातें थी। आप लोग इस चीज को कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे, देखते रहें सजग संसार।